एससीओ नेताओं की मीटिंग का आप ये ग्रुप फोटो देख रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ खास चीजें हैं जो हम आपको दिखलाना चाहते हैं। तो सबसे पहली तस्वीर ये देखिए। दरअसल जब तमाम एससीओ के नेता खड़े हो गए थे लाइन में, तब भी तैयारियां पाकिस्तान में जारी थी और हालात ऐसे थे कि सभी देशों के झंडे उनके पीछे लगे भी नहीं थे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ईरानी नेता के पीछे, भारत के विदेश मंत्री के पीछे और एससीओ का भी झंडा लगा नहीं था, उसे लगाया जा रहा है और उससे पहले ही ये नेता कतार में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस तस्वीर में भी एक बेहद खास बात है, वो ये कि आप देखेंगे तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बगल में कोई और नहीं बल्कि ईरान खड़ा है। जी हां, ईरान के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, माइनिंग एंड ट्रेड वो यहां पहुंचे थे। सैयद मोहम्मद अतबैक वो इस्लामाबाद में इस 23वें एससीओ के बैठक के लिए यहां पहुंचे थे। उनका स्वागत किया गया, लेकिन वो लगातार भारत के विदेश मंत्री के बगल में ही खड़े दिखाई दिए। इतना ही नहीं, जब एससीओ की राउंड टेबल मीटिंग हुई तो उस दौरान भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के बगल में कोई और नहीं बल्कि ईरान के ही ये मंत्री दिखाई दिए। जाहिर तौर पर भारत ईरान के संबंध किस तरह से रहे हैं यह हर किसी को मालूम है, लेकिन एक बात जो साफ तौर पर समझी जा सकती है वो ये कि इन तस्वीरों के जरिए भारत और ईरान की दोस्ती कितनी अटूट है ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका का नजरिया भले ही बेहद सख्त हो, लेकिन भारत ईरान के साथ अपने संबंध लगातार बनाए रखने पर जोर देता है। चाबहार पोर्ट भारत ईरान की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। अब ऐसे में जयशंकर के बगल में ईरान के मंत्री का खड़ा रहना, कई तरह के मायने इससे निकाले जा रहे हैं। ऐसे में भारत ईरान की दोस्ती में आगे क्या मोड़ आएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल इस एससीओ की बैठक से पहले जिस तरह की अफरा तफरी झंडा लगाने में दिखाई दी और जिस तरह से पाकिस्तान के पीएम रशिया और चाइना के बीच में खड़े होने को आतुर देखे, उससे एक बात साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान भले ही तमाम तैयारियां कर ले, लेकिन फिर भी उसकी तैयारियां कहीं ना कहीं कम पड़ ही जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।